हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल अपना प्रगतिशील क्लासेस में। आज हम लोग 10th क्लास का मैथ जो देखने जा रहे हैं वह है चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज हम लोग जिस चीज़ को पढ़ेंगे उसमें प्रमुख है शंकु। शंकु किसे कहते हैं? शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, व्यास, त्रिज्या, इसकी फार्मूला क्या क्या होता है और इस पर आधारित जो क्वेश्चन होगा, जो मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है वीवीआई क्वेश्चन, उसका हम लोग बेसिक टिप्स देखेंगे। तो आइए सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन हमारे आपके तक पहुंच सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि शंकु क्या है। शंकु होता क्या है भाई? इसमें देखिए, शंकु किसे कहते हैं, हमारे सामने प्रश्न उठता है शंकु किसे कहते हैं। तो आंसर में बोलना है वैसा ठोस आकृति जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा वृत्ताकार हो उसे शंकु कहते हैं। जिससे इसमें दो सिरा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक सिरा यहाँ दिखाई दे रहा है और एक सिरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा आकृति होता है, इसको हम बोलेंगे शंकु। क्या बोलेंगे? शंकु। जिसका एग्जाम्पल है, हम लोग इस तरह से कूप ले सकते हैं और हैप्पी बर्थडे में बनाते हैं ना बच्चा लोग को टोपी जो लाते हैं, वो इस प्रकार का शंकु का आकार होता है। जोकर का टोपी होता है। और आइसक्रीम जो बर्फ़ हम लोग भरते हैं, मलाई बर्फ़, इस तरह से आकृति होता है, इसको हम शंकु कहते हैं। तो इसमें जानेंगे हम वैसा ठोस आकृति जिसका एक सिरा नुकीला। देखिए, एक सिरा नुकीला है, मतलब ऐसे नुकीला, इधर से और इधर से नुकीला है, तो एक सिरा नुकीला और दूसरा सिरा वृत्ताकार है। वृत्ताकार का मतलब वृत्त की तरह, इस तरह से वृत्त की तरह आकार है, उसे हम शंकु कहते हैं। चित्र में आप लोग को दिखा सकते हैं। अब इसका हम मेन टॉपिक जानेंगे कि इसकी त्रिज्या क्या होता है। इसमें देखेंगे त्रिज्या। देखिए, हम त्रिज्या लिखे हैं शंकु की त्रिज्या। मान लीजिए यहाँ से हम वृत्त को आधा दूरी पर यहाँ पर मानेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मान लीजिए O है और यहाँ पर A है। तो A से O की दूरी क्या कहलाएगा? वृत्त का, शंकु का त्रिज्या कहलाएगा। शंकु का त्रिज्या, जिसको हम R से सूचित करते हैं। A से O के बीच की दूरी R, ये शंकु का त्रिज्या कहलाएगा। यहाँ तक ले क्लियर? शंकु की त्रिज्या किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर में देखते हैं शंकु का व्यास। शंकु का व्यास क्या होता है? मान लीजिए शंकु है, यहाँ पर हमारा केंद्र है O और यहाँ से हम एक लाइन खींचे जो त्रिज्या होते हुए, केंद्र से होकर जाते हुए यहाँ तक ले गुजरता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? शंकु का व्यास कहेंगे। यहाँ से मान लीजिए दूरी क्या है? A है और यहाँ से क्या है? दूरी C है। तो A से C की दूरी शंकु का व्यास कहलाएगा। और चौथा नंबर देखते हैं तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसमें देखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। यहाँ पर देखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई। मान लीजिए ये मेरा शंकु है, तो यहाँ पर जो दूरी होगा यहाँ से, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा। यहाँ से जो दूरी है यहाँ तक तिर्यक ऊंचाई कहलाएगा। तो हम यहाँ पर इसका नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर हम मान लीजिए B है और यहाँ पर मान लीजिए क्या है? C है। तो A से B की दूरी यहाँ से और यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ तक, तो इसको हम क्या कहेंगे? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। है समझ में? शंकु की तिर्यक ऊंचाई इसको हम कहेंगे। अब यहाँ तक ले क्लियर? अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तिर्यक ऊंचाई तो समझ लिए, अब नेक्स्ट देखते हैं शंकु का ऊंचाई क्या होता है। अब देखेंगे शंकु की ऊंचाई क्या होता है। 5वां नंबर में है शंकु की ऊंचाई। अब यहाँ से मान लीजिए यहाँ से जो दूरी होगा यहाँ तक, ये मेरा शंकु की क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहलाएगा। मान लीजिए यहाँ पर A है, और यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर O है। मान लीजिए यहाँ पर O है, यहाँ पर मान लीजिए A है, यहाँ पर मान लीजिए B है, यहाँ पर मान लीजिए C है। O से B की जो दूरी होगा वो शंकु के मेरा क्या कहलाएगा? ऊंचाई। शंकु का क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहलाएगा।
ये हमारा शंकु की ऊंचाई, ओ से बी की जो दूरी होगा शंकु का ऊंचाई कहलाएगा। अब तिर्यक ऊंचाई देखते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मान लीजिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ से मान लीजिए क्या है, यहाँ पर मान लीजिए ए है, यहाँ पर मान लीजिए बी है, और यहाँ पर मान लीजिए सी है। ओके, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर क्या है, केंद्र है ओ। तो यहाँ पर जानेंगे तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। यहाँ ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक, जिसको हम एल कहेंगे, एल तिर्यक ऊंचाई होता है। आइए जो ए से लेकर के ओ तक ले होगा इसको सिर्फ एच बोलेंगे, क्योंकि ऊंचाई होता है, ऊंचाई को एच से सूचित करते हैं और तिर्यक ऊंचाई को एल से सूचित करते हैं। अब कहिएगा यहाँ से यहाँ तक, ए से लेकर के बी तक जो दूरी होगा एल डैश कर दिए, क्योंकि हमको एल डैश इसलिए यहाँ पर किए हैं ताकि इधर भी हमारा एक एल बनेगा तिर्यक ऊंचाई। तो यहाँ पर ए से लेकर के सी तक ले जो दूरी होगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी मेरा क्या होगा, एल होगा, ये भी मेरा तिर्यक ऊंचाई है। तो यहाँ पर एल डैश दिखा दिए हम, यहाँ पर एल दिखा दिए। एक शंकु में दो तिर्यक ऊंचाई बन रहा है, इधर से देखेंगे तो एल, ए से सी तक ले एक बन रहा है तिर्यक ऊंचाई, और यहाँ से देखेंगे ए से लेकर के बी तक, तो यहाँ पर एल डैश कर दिए यहाँ से यहाँ तक, इसको तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। और ओ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगा उसको हम आर बोलते हैं, शंकु के त्रिज्या। और ए से लेकर के ओ तक जो शंकु की क्या है, ऊंचाई है। अब इसका प्रमुख सूत्र देखते हैं, यहाँ तक ले आप लोग क्लियर। शंकु के हम आप लोगों को 4 सूत्र बताएंगे, जो इस चैप्टर में हम मैथ बताएंगे उससे आधारित क्वेश्चन होगा, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। देखिए पहला सूत्र में क्या कह रहा है, शंकु के सूत्र तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल एक्स वायर बराबर एच एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर, या इस तरह से इसको भी बोल सकते हैं, एल बराबर रूट एच एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर। अगर एल खाली सिर्फ लेते हैं एल बराबर, तो इसको रूट में बोलेंगे एच एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर, अंडर रूट रहेगा। अगर एक्स वायर पहले लगा देते हैं तो रूट हट जाता है, तो एल एक्स वायर बराबर होता है एच एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर। या इस तरह से ना हम लिख करके अगर इस तरह से भी लिखेंगे तो दोनों के बात बराबर ही है, दोनों के वैल्यू सेम है, दोनों का फार्मूला सेम है, बराबर है। तो कोई इस प्रकार से भी लिखता है, कोई इस प्रकार से भी लिखता है। तो आप लोग को जो सुविधा होगा उस तरह से आप लोग याद करके बना सकते हैं। तो हमको यह इस तरह से बनाएंगे तो जो भी निकलेगा उसका हम वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से समझ में आ गया है, शंकु की ऊंचाई बराबर क्या होता है, एल बराबर रूट एल बराबर होता है रूट एच एक्स वायर प्लस आर एक्स वायर। ये मेरा शंकु की ऊंचाई हो गया। अब शंकु का आयतन की बात करते हैं। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है पाई आर एक्स वायर इंटू एच बटा में 3। इस तरह से लिखते हैं। अगर इस तरह से ना लिख करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या 1/3 पाई आर एक्स वायर इंटू एच। अब यहाँ पर कहिएगा 1/3, 3 भाग यहाँ पर क्यों आया। देखिए हम जानते हैं कि ये वृत्त है, ये शंकु का एक अर्ध क्या है, बेलनकार है ना, ये बेलनकार है। तो इसमें कहिएगा सर इसमें 3 कैसे आया, ये 3 1/3 आता है ना, तो इसमें दिखा दे, इसमें 3 शंकु बनेगा। तो इस प्रकार से 3 शंकु बनने के कारण हम यहाँ पर 1/3 लिखते हैं। कैसे दिखाते हैं आप लोग को। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाइन पार दिए, तो यहाँ पर ये मेरा कैसा है, आकार का बन गया, शंकु का आकार का बन गया। तो इसमें कहिएगा 3 शंकु बन रहा है। यहाँ से देखिए एक ए शंकु बन रहा है और एक ए शंकु बन रहा है, और यहाँ से देखेंगे तो एक ए शंकु बन रहा है। तो 1 शंकु, 2 शंकु, यहाँ पर 3 शंकु, 3 शंकु बन रहा है, इसलिए 1/3 लिखते हैं हमारा। यहाँ पर देखिए जी, वृत्त का परिधि होता है ना, वृत्त का परिधि का सूत्र क्या होता है, पाई आर एक्स वायर होता है। ये मेरा वृत्त के परिधि का फार्मूला अगर यहाँ से बात कर देंगे तो पाई आर एक्स वायर होता है ना, एच मेरा हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, एच ऊंचाई हो जाएगा, एच मेरा ऊंचाई हो जाएगा। इधर भी मेरा होता है, इसका परिधि का सूत्र होता है पाई आर एक्स वायर, यानी कि ऊपर पाई आर एक्स वायर और नीचे पाई आर एक्स वायर। तो इसमें फार्मूला में देखिए कैसे लिखे हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं पाई 1/3, यानी कि 1 2 3 शंकु बन रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसका क्या लिखते हैं, आयतन में 1/3 पाई आर एक्स वायर एच। तो इसका मेरा फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा।
शंकु का आयतन का फॉर्मूला निकालने के लिए आएगा, तो अगर शंकु का आयतन निकालने के लिए आएगा, अभी बताएंगे हम, जो अभी क्वेश्चन इस पर हम आधारित क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला यही होता है 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच। यहाँ तक ले क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक ना। दो ठो होता है, एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो दोनों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो उसको बोलना होगा पाई आर एल। क्या बोलना होगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, इसका फॉर्मूला होता है। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, तो यहाँ पर बोलेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इस तरह से कहेगा, इस तरह से तो नहीं होता है, यहाँ पर शुद्ध रूप से हमको इस तरह से होता है। कैसे? क्योंकि देखिए यहाँ पर पाई, यहाँ पर देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है ना, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर रहा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो गया, यानी कि शंकु का क्षेत्रफल और उसका दोनों भाग को, यानी परिधि का जो बताए ना परिधि, इसका भी जुड़ जाता है। तो ये मेरा शंकु हो गया और इसका परिधि जुड़ता है, तब मिलाकर के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। लेकिन हमको लिखना क्या है? लिखना है हमको इस प्रकार से, देखिए पाई आर एल है ना, अब प्लस का पाई आर एक्स स्क्वायर है, तो हमको इसमें कॉमन क्या है? दोनों में पाई है, पाई आर दोनों में है ना कॉमन, इसमें भी पाई आर है, इसमें भी पाई आर है। तो एक पाई हम यहाँ पर ले लेते हैं, पाई आर यहाँ पर ले लेते हैं। अब बच गया मेरा क्या? यहाँ से एल बच गया, यहाँ से मेरा बच गया आर, तब ब्रैकेट में रख देते हैं एल प्लस आर। तो ये मेरा निकल के आया शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ तक लाइव हो समझ में आ गया होगा आपको। तो अगर पूछेगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमको इस फार्मूला पर बनाना होगा। तो इस शंकु के कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले मुख्य रूप से हैं। तिर्यक ऊंचाई के अगर कहेगा तो एल बराबर होता है एच एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर रूट में। शंकु का आयतन कहेगा तो 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच। अगर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहे तो पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो बोलना है पाई आर इंटू, यानी कि यहाँ पर गुणा होगा एल प्लस आर। इस तरह से अब हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि इस पर आधारित क्वेश्चन जो होगा हम कैसे बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्वेश्चन को समझिए। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन यहाँ पर फिर से समझिए दोबारा। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एवं तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें से दो ठीक कह रहा है, 2 ठो क्वेश्चन बन रहा है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब पहला नंबर में हम शंकु के क्या निकालेंगे? पहला नंबर में शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे दूसरा नंबर में। तो पहला निकालते हैं 1 नंबर वाला। तो शंकु का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी बताए ना। तो पहला नंबर में कह रहा है शंकु का, यहाँ पर लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई आर एल। अब यहाँ पर पाई का मान हम क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ पर आप लोग बता देते हैं नोट में, नोट। पाई का मान यहाँ पर हमको पाई बराबर, पाई का मान हमको लेना है 22/7। जब तक ले नहीं कहता है तब तक ले हम पाई का मान 22/7 लेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या है? पाई आर एल। तब पाई का मान 22 बटा में क्या रखेंगे? 7। आर बराबर हमको दिया है 10। आर बराबर क्या दिया है हमको? 10। यहाँ पर दिया हुआ हमको, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है आर बराबर 10 और ऊंचाई बराबर एच बराबर कितना दिया है? 21 दिया है। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले दिया है आर बराबर 10 cm और एच बराबर एल बराबर 21 cm। एल बराबर यहाँ पर लंबाई है ना, ऊंचाई का मतलब लंबाई। एल बराबर कितना दिया है?
21 cm। तो यहाँ पर फॉर्मूला बैठा लेंगे, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान रख देंगे 10 और एल का मान रखते हैं यहाँ पर हम 21। कटेगा तो घटाएंगे, 7 से मेरा कट जाएगा, 7 से 14, 7 तरीके 21, 3 बार में कट जाएगा। अब कोई नहीं कटने वाला है, अब कोई नहीं कटने वाला, तब 22 का 22 रख देंगे, 10 ले 3 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब 22 से 30 से गुणा करेंगे तो 660 आएगा, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आएगा आंसर के रूप में। अब यहाँ पर देखेंगे हम शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ निकालेंगे हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दूसरा नंबर में हम डालेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर होता है। तो पाई का मान जब तक लेना ही कहेगा कितना ही लेना है, 22/7 लेना है। तो 22/7 यहाँ पर लिखेंगे और आर बराबर हमारा कितना दिया है 10, तो यहाँ पर 10 ले गुणा कर देंगे। और एल बराबर हमको दिया है कितना, आर बराबर हमको 10 दिया है। यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ मतलब दोनों मान हम बराबर रख सकते हैं, एल का मान पहले और चाहे आर का मान बराबर हम पहले रख सकते हैं। तो यहाँ पर आर बराबर पहले एल दिया है ना, तो एल बराबर हम रख देंगे 21 और आर बराबर दिया है 10, तो यहाँ पर 10 रख देंगे। अब इस प्रकार से हम कर लेंगे। अब यहाँ पर कटने वाला है तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। यहाँ पर 10 और 21 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 10 और 21 को जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। और क्या मेरा बच जाएगा, 10 और 21 जोड़ 31, यहाँ पर 10 और इतना के जोड़ देंगे तो कैसे, आर का मान यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ आर का मान यहाँ पर तो हमको 10 रखना होगा ना, यहाँ पर आर का मान 10 रखेंगे, यहाँ पर रख लेंगे, इसको जोड़ देंगे, 21 और 10 को जोड़ेंगे तो 31। अब मेरा बच गया शेष, क्या शेष मेरा 10 है और यहाँ पर क्या है 22 है और यहाँ पर बटा में क्या है 7 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सबको गुणा कर देंगे, 22 को गुणा कर देंगे, 10 को गुणा कर देंगे और 31 को गुणा कर देंगे, बटा में क्या लिख देंगे 7, यहाँ पर 7 लिख देंगे। अब यहाँ पर 22, 10, 31 गुणा करेंगे तो आएगा 6820, कितना आएगा 6820 आएगा। अब बटे में आ जाएगा 7, यही मेरा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगर इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, कहीं दहीं से यानी कि 924.28 आएगा, कितना आएगा 924.28 सेंटीमीटर स्क्वायर में मेरा ये आंसर निकल के आ जाएगा भाग देने पर। अगर नहीं भाग देंगे तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, अगर भाग देते हैं तो दशमलव में आ जाएगा 924.28। इसको बोलना है दशमलव के बाद एकक संख्या बोला जाता है, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा नंबर में क्या कहता है। दूसरा नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 7 त्रिज्या 7 cm, कह रहा है त्रिज्या 7 cm एवं ऊंचाई 24 cm वाले शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे, दिया है क्या दिया है, आर बराबर हमको दिया है 7 cm और एच बराबर क्या दिया है, एच बराबर हमको दिया है 24 cm। तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, फार्मूला से लिखेंगे यहाँ पर, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच। यहाँ पर 1/3 रख देंगे, पाई के मान 22/7 रख देंगे, आर बराबर है 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 7 × 7, क्योंकि हमको यहाँ पर आर बराबर 7 दिया हुआ है। अब क्या दिया है यहाँ पर गुणा हम एच, अब क्या यहाँ पर दिया हुआ है और 7, एच का मान दे दिया है हमको 24, ये एच बराबर हमको दिया है ना 24, यहाँ पर लिख देंगे 24। अब इसको कटाएंगे, इसको कटेगा तो कटाएंगे, कितना से कटेगा, कटने वाला 7 से 7 काट देंगे, 7 से 7 काट देंगे, 3 से 3 8, 3 से कटेंगे 3 8 24, 8 बार में कटा देंगे। और मेरा बचेगा नहीं बचेगा, यहाँ पर और है नहीं, कुछ भी है नहीं है, यहाँ पर मेरा 22 बच जाएगा,
यहाँ पर मेरा 7 बच जाएगा और यहाँ से मेरा 8 बच जाएगा। और कुछ तो नहीं है, नहीं है। तो 7 से 8 से करेंगे गुणा तो 7 8 56। अब 22 को 22 रख देंगे और 22 से 56 से गुणा कीजिएगा तो 1232 आएगा। कितना है? 1232 सेंटीमीटर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब यहाँ हम निकाल लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? त्रिज्या 6 cm एवं ऊंचाई 8 cm वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसको हम एल नहीं दिया है तो पहले एल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हल में लिखेंगे क्या दिया है। आर बराबर हमको 6 दिया है, एच बराबर हमको 8 दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं कि शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर, यहाँ पर लिखेंगे शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल होता है, जिसका फार्मूला होता है h² प्लस r² रूट। तो एल बराबर हमको यहाँ पर दिया है, एल बराबर हमको निकालना है। एल बराबर निकालेंगे 8² प्लस आर हमको दिया 6²। तो 8 से यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर 8 से गुणा करेंगे तो 8 64 प्लस 6 से गुणा करेंगे स्क्वायर 6 के 36, 64 36 को जोड़ेंगे तो आएगा 100 आएगा एल बराबर। अब यहाँ पर 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10। हमको एल मालूम चल गया, एल बराबर हमको 10 सेंटीमीटर मालूम चल गया लंबाई। अब इसका हम कैसे निकालेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अब क्या निकालेंगे? यहाँ पर लिखेंगे अब निकालेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। इसका फार्मूला होता है पाई का मान 22/7, आर बराबर 6 और एल बराबर हमको भी निकाले हैं ना 10। तो यहाँ पर लिख देंगे 10। अब यहाँ पर कटेगा तो घटाएंगे, नहीं तो गुणा करेंगे। 22 को 6 से गुणा करेंगे और 10 से गुणा करेंगे तो 10 छक्के कितना होता है? बटे में क्या रहेगा? 7 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 10 छक्के 60 और 22 से गुणा करेंगे और बटे में 7 लिखेंगे। तो 22 से और 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 1320 अब बटा में लिख देंगे 7। 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। अगर भाग देते हैं तो मेरा पॉइंट में आएगा। भाग देने पर कितना आएगा पॉइंट में? 188.57 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ आपको आंसर हो जाएगा। अब एक तरह से हम बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर में क्या कर रहा है? चौथा नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, चौथा नंबर में क्या कर रहा है? चौथा नंबर में कह रहा है त्रिज्या 6 cm एवं आयतन 792 सेंटीमीटर की वाले शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर रहा है, हमको एच नहीं दिया है, एच हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? आर बराबर 6 सेंटीमीटर और आयतन भी दिया है हमको, आयतन बराबर 792। तो शंकु का आयतन हमको यहाँ पर फार्मूला क्या होता है आयतन का? यहाँ पर लिखेंगे शायद शंकु का आयतन का फार्मूला लिखेंगे। शंकु का
आयतन। शंकु का आयतन बराबर क्या होता है 1/3 पाई आर एक्स स्क्वायर एच ही होता है। हमको आयतन दिया हुआ है यहाँ पर 792 हमको आयतन दिया हुआ है, 792 हमको आयतन दिया हुआ है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, काट कूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 1/3 है, पाई का मान 22/7 रखेंगे। आर का मान हमको क्या दिया है 6 × 6 और एच का मान क्या दिया है, एच हमको नहीं दिया है। आयतन हमको पूरा दिया हुआ है 792। अब यहाँ पर कटाएंगे 6, 3 के पारा में 3 दूनी के 6 कट जाएगा और 3 दूनी के 6 कट जाएगा, इससे ही कटा देंगे। और कौन से कटाएंगे, इससे कटाएंगे हम, इससे कटाएंगे और इसके 2 से कटाते हैं तो मेरा इतना आता है 396। इससे कटाएंगे तो मेरा आएगा 66। और क्या आएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं बच रहा है। 22 से कटाएंगे तो मेरा ये कट जाएगा 3 बार में, 22 बार 2 40 बार 3 66 होता है ना 3 बार। और मेरा क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, सिर्फ 7 बच गया और ऊपर में मेरा 3 बच गया। तो यहाँ पर 7 × 3 तो 7 × 21 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को बना लिए। अगर मेरे चैनल को पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे द्वारा आपके तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।